आज का हमारा विषय है सुगंध। क्या विषय है? सुगंध। कितने लोग इस सुगंध के बारे में जानते हैं, ये हम लोगों को सोचना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक चीज़ की एक गंध होती है। अगर आप गुलाब के पास जाओगे तो कैसी उसकी एक अलग खुशबू है। अगर आप गेंदे के पास जाओगे उसकी अपने आप में एक अलग खुशबू है। ऐसे ही अगर आप चंदन के पास जाओगे उसकी अपनी अलग खुशबू है, और चमेली की अपनी अलग खुशबू है। हर एक चीज़ के अंदर एक खुशबू होती है। आज हम बाइबल के अंदर खुशबुओं के बारे में पढ़ेंगे। वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर किस चीज़ को पसंद करता है? सुगंध को पसंद करता है। ठीक है। और इस दुनिया की सबसे बेहतरीन सुगंध आप मुझे बताओगे, वचन के बाद मैं आपसे मालूम करूंगा कि सबसे बेहतरीन सुगंध कौन सी है। ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले एक वचन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। जो पहली बार बाइबल के अंदर सुगंध शब्द आया वो उत्पत्ति 8 अध्याय के अंदर आया। सो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 8 अध्याय और उसका 20 और 21 दो वचन पढ़ेंगे। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाए। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यदि भी मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। और 21 वचन में लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। ये पहली बार बाइबल में सुखदायक सुगंध के बारे में लिखा हुआ। ये उस जमाने की बात है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उस समय जब ये सुगंध शब्द आया, उस समय पृथ्वी की क्या स्थिति थी? कोई सोच सकता है, बता सकता है क्या पृथ्वी के ऊपर उस समय सुगंध थी? मैं आपको हल्का सा बैकग्राउंड बताता हूँ। नूह के ज़माने में सब लोग पाप में इतने बिगड़ चुके थे कि परमेश्वर ने कहा मैं इनका नाश करूँगा। और परमेश्वर ने नूह को कहा तू एक बड़ा जहाज बना, उसमें अपने परिवार के साथ में अंदर जा, हर एक शुद्ध पशु पक्षी जानवर सब अंदर ले ले, सबको ले ले, लेकिन जो शुद्ध होंगे उनके तू ज़्यादा जोड़े लेना है जी। और फिर जब वो सब जहाज के अंदर आ गए तो परमेश्वर ने बारिश बरसाई। कितने दिन? 40 दिन और रात। और बारिश के बाद सारी पृथ्वी जो थी वो पानी से डूब गई। और जब पानी में डूब गई तो आप अनुमान लगा सकते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जल घटना शुरू हुआ। और जब बिल्कुल पृथ्वी पर जल घट गया और नूह को मालूम हो गया कि अब पृथ्वी सूख गई, तो उस समय पृथ्वी पर कैसी सुगंध होगी? सुगंध होगी, गंध होगी या दुर्गंध होगी? 100% बहुत गंदगी होगी। क्योंकि आप कल्पना करो, कुत्ते मरे पड़े, बिल्ली मरी पड़ी, भैंस मरी पड़ी, हाथी मरे पड़े, आदमी सब उल्टे सुल्टे फुल्ले पड़े, मरे पड़े, गले पड़े, सड़े पड़े, तो क्या होगा? सिर्फ दुर्गंध थी। और उस समय बाइबल बताती है कि नूह ने एक वेदी बनाई और वेदी के ऊपर कुछ शुद्ध उसने बलिदान चढ़ाए। और जैसे बलिदान चढ़ाए तो उसके अंदर से जो खुशबू उड़ी वो परमेश्वर को खुश कर गई। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, अब मैं पृथ्वी को इस तरीके से श्राप नहीं दूंगा, नहीं मारूंगा। अद्भुत थी ये खुशबू जो परमेश्वर के मन को ही बदल दिया। कैसी खुशबू थी? ऐसी कौन सी खुशबू थी जिसके कारण परमेश्वर का मन ही बदल गया? अब ये एक सोचने वाली बात है। ऐसी कौन सी खुशबू थी इस दुनिया के अंदर? ये खुशबू थी यीशु मसीह की खुशबू। बोलिए, किसकी खुशबू थी ये? हाँ, इस दुनिया में यीशु जैसा खूबसूरत, यीशु जैसा सुंदर और यीशु जैसा महकदार कोई नहीं है। और जब प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर उसने अपनी जान दी, तब परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाकर कहा, अब मैं मनुष्य को इस तरीके से नहीं मारूंगा।
अद्भुत है यीशु मसीह का बलिदान। यीशु मसीह के बलिदान में से वो खुशबू निकली। यीशु मसीह वो सबसे खुशबूदार है। बाइबल बताती है उसके बारे में। बाइबल में क्या लिखा है भैया, आप पढ़िए। श्रेष्ठ गीत बहुत ही सुंदर पुस्तक है। हमने पहले भी इसका अध्ययन किया है, लेकिन आज हम सिर्फ एक वचन पढ़ेंगे, एक अध्याय और उसका 3 वचन। श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय और उसका 3 वचन। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती हैं। तेरा नाम, एक गीत गाते हैं, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। यीशु का नाम वो बहुत ही खूबसूरत है, वो बहुत ही खुशबूदार। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ही पूरी सृष्टि के अंदर सबसे खुशबूदार, उसका जीवन, उसका जन्म खुशबूदार। अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो मत्ती 2 अध्याय के 21 वचन में लिखा गया, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी माता के साथ थे, उसकी गोद में थे, तो बहुत सारे कौन आए, बुद्धिमान लोग है जी। बाइबल में लिख रखा है ज्योतिषी आए, और ज्योतिषी जब प्रभु जी के दर्शन के लिए आए तो बाइबल में लिख रखा है उन्होंने अपना अपना थैला खोलकर क्या दिया प्रभु जी को, सोना, लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मत्ती 2 अध्याय के 11 वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से ही ये खुशबू उसके जीवन से जुड़ी हुई है। यीशु का नाम कैसा है बताओ, वो इत्र के समान है, खुशबूदार है वो, है जी। और अगर आप उसके जीवन के बारे में देखेंगे तो एक बार की बात है, बाइबल बताती है, हम पढ़ लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय। जैसा वो खुशबूदार है ऐसा ही वो खुशबुओं को पसंद करता, और जो उसके चाहने वाले लोग हैं वो भी खुशबूदार बनते चले जाते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 3 वचन। यूहन्ना 12 यीशु के पाँव और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। घर खुशबू से भर गया, अजीब खुशबू थी। जब कोई घर के पास से गुजरता होगा, घर के अंदर खुशबू थी या घर से बाहर भी निकल ली थी? यहाँ तो लिख रखा घर भर गया था, लेकिन खुशबू रुकती नहीं घर में। अगर यहाँ खुशबू होगी तो वो खिड़कियों से, दरवाजे से होती हुई बाहर चली जाएगी और लोगों को भी उसकी सुगंध का आनंद मिलेगा। खुशबू एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को रिफ्रेश करती है, ताज़ा करती है, उसके आनंद को बढ़ाती है। खुशबू कई किस्म की होती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फूलों की खुशबू अलग होती है जी, और फलों की खुशबू अलग होती है, और माता की खुशबू सबसे अलग होती है। सब ध्यान से सुनिएगा। एक खुशबू होती है माता की खुशबू। जब एक बच्चा पैदा होता तो पैदा होते ही वो सबसे शुरू की जो खुशबू लेता वो अपनी माँ की लेता। अब हालांकि हम बड़े लोग नहीं जानते उसकी कैसी खुशबू होगी, लेकिन बच्चे के जो सूसक हैं जो उसे उस गंध को चूस रहे, वो एकदम से अपनी माँ को पहचान लेते हैं, और जब उसकी माँ उससे अलग होती है तो वो रोना शुरू कर देता है। जब माँ उसे गोद में उठाती है तो चुप हो जाता। आपको मालूम है क्यों हो जाता? क्योंकि वो अपनी माँ की खुशबू को पहचानता, अपनी माँ की खुशबू को पहचानता। वो उसकी गोद माँ को उसे शांति मिलती है, उसकी गोद माँ को उसे आनंद मिलता, उसकी गोद में उसे तसल्ली मिलती है, सुरक्षा। वो आराम से सो भी जाता, अब उसे टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है मैं सुरक्षित जगह हूँ। मेरे भाई बहनों, माँ से भी बढ़कर
जिसने आपको और मुझे जन्म दिया। हम कैसे जन्मे हैं? बाइबल बताते हैं आत्मा से जन्मे हैं हम लोग, है जी। आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर की संतान हो। और जब हमारा आत्मिक जन्म होता तो हमें शांति कहाँ मिलनी चाहिए? उसी के पास, उसकी गोद में, उसकी उपस्थिति में, है जी। बाइबल बताती है उसके पास ही वो आनंद की भरपूरी है। उसके पास, उससे अलग होंगे तो चिंता है, टेंशन है, रोना है, दुख है, कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया और उसे एदन के बाग में रखा तो परमेश्वर के साथ में उसे आनंद मिलता था। लेकिन जब पाप आ गया, जब वो अपने आप को शाना समझने लगा, तो बाइबल बताती है परमेश्वर से ही अलग होकर बैठ गया और छुप गया पेड्डे के पीछे। कह रहा जी मुझे तो शर्म लग रही है अब तो, मुझे तो शर्म भी है, डर भी है, भय भी है, इतनी सारी चीज़ आ गई एक साथ। मेरे भाई बहनों, बाइबल का परमेश्वर, उसके अंदर एक अजीब अरोमा है, एक बहुत खुशबू है। और वो जो जन्म पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर से जन्म ले लिया, जो आत्मा से जन्मे हैं, उनके अंदर वो महक रम जाती है। और वो जब परमेश्वर के करीब आते हैं, जब वो अपने प्रभु जी के पास आते हैं, जब वो संतों की संगति में आते हैं, तो उन्हें शांति मिलती है, उन्हें मन में तसल्ली मिलती है, उन्हें एक खास प्रोटेक्शन मिलता है। चाहे उसे दूध मिलो ना मिलो, लेकिन वो आराम से सो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसा ही प्रभु के पास में हमारा आनंद है। और जब पहली, हमें मालूम होना चाहिए कि ये खुशबू की शुरुआत कहाँ से हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वयं परमेश्वर, स्वयं प्रभु यीशु मसीह वो खुशबूदार, और उसे क्या पसंद है? उसे हमारी खुशबूदार आराधनाएं पसंद है। जब सबसे पहली बार बाइबल में जिक्र आया तो नोहा ने एक वेदी बना के वहाँ कुछ बलिदान लगाया, और उस बलिदान की खुशबू से क्या हो गया? परमेश्वर खुश हो गया। इस दुनिया में सिर्फ सर्वश्रेष्ठ बलिदान, दुनिया का सबसे बेस्ट बलिदान यीशु मसीह का है, और उससे परमेश्वर का मन खुश हो जाता है। देखो, आप कितना दान कर लो, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। कितने उपवास कर लो, आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। कितने आप तीर्थ यात्रा कर लो, उपवास प्रार्थनाएं कर लो, और पता नहीं क्या क्या धर्म कर्म के कांड कर लो, परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर सिर्फ एक चीज़ से खुश होता, और बाइबल बताती है वो है उसका सिर्फ और सिर्फ इकलौता बेटा। उससे वो खुश है, उसी के बलिदान से वो खुश है। अब परमेश्वर चाहता है कि जैसे प्रभु यीशु खुशबूदार है, जैसे यीशु मसीह से परमेश्वर खुश है, उसी प्रकार से आपका और मेरा जीवन भी हो। और हम आगे किस्से में देखते हैं कि मरियम मगदलनी, जब हमने पढ़ा, एक परिवार में 3 लोग थे, मरियम थी, मार्था थी और लाजर था। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, लाजर जो था वो मर गया, और मरने में प्रभु यीशु मसीह वहाँ नहीं गया टाइम पर। और जब गया तो मार्था कह रही कि अगर प्रभु आप यहाँ होते तो वो ना मरता। प्रभु जी का भी मन बड़ा उनकी बातें सुनकर बड़ा वो हो गया, और बाइबल बताती है कि आंसू बहाने लगे। फिर मार्था को लेकर वो चल दिए, मरियम भी चल दी, कब्र के पास चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ, तो मार्था बोलो क्या बोलती है? यूहन्ना में आप पढ़ लीजिए, देखो मार्था क्या बोलती है। यूहन्ना 11 अध्याय, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 अध्याय 39 वचन। यूहन्ना 11:39। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी। है जी, मालूम हो गया ना दुर्गंध क्या हो? मरी हुई चीज में से सड़ाहट आती है। देखो, जिंदी चीज में से दुर्गंध नहीं आएगी, लेकिन जब कोई चीज़ मर जाती है तो उसके अंदर से बदबू आती है। लेकिन जहाँ यीशु है वहाँ दुर्गंध का नाम नहीं हो सकता और यीशु मसीह ने उसे जगा दिया, कोई दुर्गंध नहीं थी। फिर उस अगले अध्याय में हम पढ़ते हैं, वही मरियम जिसने ये सारे किस्से देखे, वो प्रभु जी के पास आई और जटामांसी का आधा सेर इत्र लेकर कहाँ डाल दिया बताओ? यीशु के पैरों पे या सिर पर? हाँ, मालूम होना चाहिए हमें। पैरों पर उंडेल दिया और अपने बालों से पोंछने लगी और घर पूरा खुशबू से भर गया। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि जैसे मेरा प्रभु यीशु खुशबूदार है,
जैसे परमेश्वर को खुशबू पसंद है, जैसे मेरे प्रभु को खुशबू पसंद है, मेरा दायित्व यह है कि मैं अपने प्रभु के लिए वो खुशबूदार आराधना पेश करूं। आपकी आराधना कैसी हो? खुशबूदार। आराधनाओं में खुशबू होती है। जब हम आराधना करते हैं, एक लाइन की आराधना सीख लो, हे प्रभु यीशु, आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए दफन किए गए और मेरे ही लिए जी उठे और मुझे ही लेने के लिए दोबारा आ रहे हैं, तेरा धन्यवाद। सिंपल, कितनी सिंपल है। हमेशा उसके बलिदान के लिए आराधना करें। कुछ लोग आराधना उल्टी करें, प्रभु कपड़ों के लिए धन्यवाद, रोटी के लिए धन्यवाद, बोटी के लिए धन्यवाद, पता नहीं क्या के लिए धन्यवाद। ये तो फिजिकल चीज़ें हैं। हम हमेशा आत्मिक बातों के लिए, विशेषकर उद्धार के लिए उसकी आराधना करना। तो जब ये आराधना कर रही थी तो क्या हो रहा था? पूरा घर क्या हो गया? खुशबू से भर गया। ना केवल यीशु मसीह ही उस खुशबू का आनंद ले रहे थे, बल्कि पूरा परिवार खुशबू का आनंद ले रहा था। ना केवल पूरा परिवार उस खुशबू का आनंद ले रहा था, बल्कि पूरे चेले और जो वहाँ से गुजरते होंगे वो भी कहते होंगे बहुत बेहतरीन खुशबू। खुशबू सबको अच्छी लगती है। ऐसा कौन है जिसे खुशबू पसंद नहीं है? चलो हम बताएंगे। बताओ कोई, जो सो रहे हैं वो तो बता नहीं पड़ेंगे। खुशबू किसे पसंद नहीं है? कोई भी इस दुनिया के अंदर कीड़े कांटे सड़ेली पड़ेली चीज होंगी, उन्हें खुशबू पसंद नहीं होती, उन्हें तो बदबू पसंद है। कीड़े, विशेषकर कीड़े, उन्हें बदबू पसंद है और बदबू ही पैदा करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु वो खुशबूदार, वो खुशबू को पसंद करता और वो ये चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में से क्या बहे? खुशबू बहे। अगर आप चंदन की लकड़ी को ऐसे धर दोगे, सब ध्यान से सुनिए, अगर आपने चंदन की लकड़ी ऐसे रख दी तो क्या उसमें से खुशबू निकलेगी? चलो अब चंदन की लकड़ी को लो और उसे घसना शुरू कर दो, घर घर घर, क्या निकलेगी उसमें से? जितना हमारे जीवन में संकट और क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, उतनी हमारे अंदर से क्या निकलती है? खुशबू निकलती है। जितना भी हम लोगों के साथ में ये समझ लिए, हम जितना पीसते हैं इतना खुशबू निकलती है। यीशु मसीह को भी नीचे से, धरती के नीचे से और ऊपर आकाश के ऊपर से, ये समझ लो कि 2 चाकी के अंदर पीस दिया गया यीशु मसीह को। और क्या निकला क्रूस के ऊपर? खुशबू निकल रही थी। कुछ भी ऐसी बात नहीं निकली, गुस्सा भी नहीं निकला, लेकिन क्या निकल रहा था? हे पिता इन्हें क्षमा कर। खुशबू निकल रही। आपके और मेरे अंदर से खुशबू बहनी है नहीं। और पहली खुशबू कौन सी है? हमारी आराधना की खुशबू। और उदाहरण क्या है? मरियम ने प्रभु की आराधना करी। दूसरी खुशबू हमारे जीवन में होती है, हम लोग पढ़ेंगे, वो है मसीह के ज्ञान की खुशबू, है नहीं? पढ़िए आप 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय। 2 कुरिन्थियों सब लोग निकाल लेंगे। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14, 15 और 16 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14, 15, 16। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कुछ के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? यहाँ प्रभु का दास पौलुस बोलता है कि हम मसीह की ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाते हैं, हर जगह। लेकिन उससे पहले क्या लिख रखा? उससे पहले लिख रखा कि वो सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में। इस बात को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि युद्ध चल रहा, और जब युद्ध खत्म हो जाता तो जो राजा है वो जीत गया, और जब वो जीत कर जाते हैं, जश्न मनाते हैं और एक खुशबू उनके साथ होती है, तो जब उनके देश में वो आते हैं बड़ा जश्न होता है, बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बड़े खुश होते हैं। और उन लोगों के लिए वो विजय, उनके लिए वो सुगंध जीवन की सुगंध है। लेकिन जो मर गए, जब वो आ रहे पूरा नरसिंगा बजाते हुए जय के उत्सव में, और इधर उधर लाश बिखरी पड़ी हैं, उनके लिए वो
मौत की गंध बन गई। बाइबल बताती है कि हम मसीह के ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाते हैं। क्या लिख रखा? अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। अपने ज्ञान की सुगंध। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो सुगंध कहाँ से होगी? कौन सा ज्ञान होना जरूरी? संसार का ज्ञान नहीं, मसीह का ज्ञान। बाइबल बताती है अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और मसीह को जाने, यीशु मसीह को जाने। जानना अर्थात ये ज्ञान होना जरूरी है। यही उद्धार है, यही अनंत जीवन है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप खुशबू नहीं फैला सकते। आपके पास मसीह का ज्ञान होना जरूरी है। मसीह की बाइबल की शिक्षा होनी जरूरी है। और बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। शिक्षा सबसे शुरू में लिख दी। क्या चीज़ सबसे शुरू में लिखी? शिक्षा। हमें चाहिए शिक्षा। मसीह के ज्ञान की सुगंध वो हमारे पास होनी चाहिए। और जब वो हमारे पास होगी तो हम जगह जगह जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वहीं वो खुशबू को फैलाएंगे। तो पहली खुशबू हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? बताइए भाई। हाँ जी, आराधना की खुशबू। जैसे मरियम ने वो जटामानसी का इत्र प्रभु जी के ऊपर उंडेला और पूरे घर में खुशबू फैली। हमारा प्रभु खुश था क्योंकि वो खुशबू बहुत ही स्वीट अरोमा था, बहुत ज़बरदस्त फ्रेगनेंस थी। अब दूसरी खुशबू कौन सी होती है? ज्ञान की खुशबू। जहाँ भी आप जाएं अज्ञान मत फैलाइएगा। बड़ा दुख होता है कुछ लोग अज्ञान फैलाते हैं। अज्ञान क्या होता? अज्ञान ये होता किसी को बुखार चढ़ रहा, यहाँ जाओ अभी देखो बुखार को हम ख़त्म करेंगे। अरे बुखार हो रहा है, उसे बोल लो भाई उबला हुआ पानी पी, डॉक्टर की सलाह ले, प्रार्थना हम करेंगे, चिंता मत कर। लेकिन कुछ लोग उल्टी शिक्षा देते हैं, इधर आजा अभी 1-2 बार जहाँ फूफा करी तुम्हारा बुखार खत्म। हमें लोगों को अंधेरे में नहीं ले जाना, हमें लोगों को ज्योति में ले जाना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना ना करें, प्रार्थना भी करनी, लेकिन उसे अच्छी सलाह भी देनी। अपने नाखून साफ करो, मंजन करो, साफ सुथरे रहो, कपड़े साफ रखो, ये हमें सलाह देनी। उबला हुआ पानी पियो। हमें मसीह के ज्ञान की सुगंध फैलानी। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता अंधेरा है। अज्ञानता क्या है? सुसमाचार को उल्टा करके लोगों को बताते हैं। वो ऐसा बताएंगे, कोई आवेगा बेचारा दुखी, वो कहेंगे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अगले दिन नहीं हुई है तो बेचारा क्या कहेगा? एक आदमी एक दिन मेरे पास आया तो वह कहने लगे भाई आ जाओ प्रार्थना में बैठ जाओ। वो कहने लगा जी मैं नहीं बैठता। अब उसे एक बार और कहा भी आ जा प्रार्थना में बैठ जा। वो कह रहा मैं नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? वो कह रहा मन ने 50-100 रुपये खर्च कर लिए। अब मुझे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा मन ने इतना पैसा खर्च कर लिया, कुछ नहीं होता। कितना दुख है ना, क्योंकि लोगों ने अज्ञानता फैला रखी, बिजनेस कर रखा और उससे लोगों को ठेस लगती है। मेरे भाई बहनों, बाइबल हमें सिखाती है हमें मसीह की ज्ञान की खुशबू फैलानी, उल्टी चीज़ की खुशबू नहीं फैलानी कि आ जाओ इतने पैसे दान में डाल लो अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक और आदमी का मैं आपको किस्सा बताता हूँ। मैं उस आदमी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो लक्सर साइड में गया और उसने कहा किसी अंदर दुष्ट आत्मा थी। उस आदमी ने कहा कि 3000 रुपये लाओ, दुष्ट आत्मा चुटकियों में भाग जाएगी, हम ठेका ले रहे। उसने कहा जी ठेका ले रहे। और वो बंदा होशियार था, उसने वीडियो क्लिप बनाया उसका। उसने कहा मैं ठेका ले रहा, मैं हटा दूंगा उस दुष्ट आत्मा को, 3000 रुपये लाओ। वो 3000 दे दिए, वो दुष्ट आत्मा नहीं हटी। तो मालूम है क्या हुआ? उसने वो वीडियो दिखाकर उसके खिलाफ एक पुलिस रिपोर्ट करा दी। पुलिस वालों ने उस आदमी को बुलाया। मसीह के ज्ञान की खुशबू फैलानी, अज्ञानता नहीं फैलानी। मेरे भाई बहनों, आपको बाइबल को खूब सीखना, खूब पढ़ना और ज्ञान की खुशबू फैलानी। तो पहली खुशबू आराधना की खुशबू, दूसरी खुशबू ज्ञान की खुशबू, तीसरी खुशबू पढ़िए आप फिलिप्पियों 4 अध्याय। और आप बताओगे, मैं नहीं बताने का। फिलिप्पियों 4 अध्याय 18 वचन, आप इस खुशबू का नाम बताओगे। फिलिप्पियों मैं पढ़ूंगा, फिलिप्पियों 4 18, और आप मुझे बताओगे तीसरी खुशबू कौन सी है। फिलिप्पियों 4 अध्याय 18 वचन, सब ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफेदित्रुस के हाथ से भेजी
उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। यह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। यह खुशबू परमेश्वर को भाती है। कौन सी खुशबू है ये? चलो अब मैं बता रहा हूँ। प्रभु का दास पौलुस लिख रहा फिलिप्पियों की मंडली को। वो कह रहा कि फिलिप्पियों के भाइयों, मेरे पास सब कुछ है और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत है मेरे पास, लेकिन जो तुमने इफेतुस के हाथ से गिफ्ट भेजा उससे मैं पाकर बहुत खुश हो गया। ये तो परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध है, वो तो परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान है। बताओ क्या है? अभी आप चलो, अब मैं और क्लियर कर रहा हूँ। प्रभु का दास पौलुस, और पौलुस एक चिट्ठी लिख रहा भक्तवाली के नाम। हे भक्तवाली की मंडली, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन बहुत आयत से भी है, बहुत कुछ है, और जो चीज़ तूने इस भाई के द्वारा मेरे पास भेजी उसे मैं पाकर बहुत खुश हो गया, और ये तो परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है, ये तो सुखदायक सुगंध है। बताओ क्या है वो? पौलुस को क्या जरूरत है सुसमाचार की? पौलुस की चिट्ठी लिख रहा। चलो मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ भाई, मेरे पास, मैं चंदन सिंह ये चिट्ठी लिख रहा हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ तुमने भेजी उसे मैं पाकर बहुत खुश हो गया। क्या है वो? चलो मैं बता ही दूँ। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, बोलो HELP, हेल्प, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध है। पौलुस के पास बहुत कुछ था, वो तो बेचारा काम करता था, रात के टाइम टेंट बनाता था और दिन में सेवा करता था। वो अपने हाथों से परिश्रम करता था, लोगों की मदद करता था। उसने तो लिख दिया था, प्रभु ने उसे सिखाया कि लेने से देना धन्य है। लेकिन कई बार हमें एक दूसरे की मदद करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई किसी को नहीं, ये तो यही देता रहेगा, पूरी ज़िंदगी देता ही रहेगा, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है जी। बाइबल बताती है हमें एक दूसरे को केयर करनी है, उसकी देखभाल करनी है, उसकी चिंता करनी है और उसको मदद पहुंचानी है। और उस मदद के बारे में लिख रखा है। ऐसा आप 5 बार घर जाकर पढ़ना। मैं एक बार और पढ़ कर बता रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा है 18 वचन में, मेरे पास सब कुछ है। पौलुस कह रहा, पौलुस के पास सब कुछ है, वरन बहुत आयत से भी है, और जो वस्तुएं तुमने इफितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें मैं पाकर तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। आप जब किसी की मदद करते हैं, शायद 100 रुपये की आपने किसी बहन की या भाई की मदद कर दी, तो वो भाई कहेगा ये तो सुखदायक सुगंध परमेश्वर को भाती है। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, ये भी एक सुगंध है। बोलो, पहली सुगंध आराधना, दूसरी सुगंध है जी ज्ञान। ज्ञान में सुसमाचार भी आवे, जो हम सुसमाचार फैलाते हैं, मसीह का ज्ञान, मसीह की सुंदर बातें, बाइबल की बातें जब हम किसी को सिखाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तीसरा हेल्प, जब हम किसी की हेल्प करते हैं। आपने किसी के 1 किलो आटा पहुँचा दिया, आपको मालूम नहीं, लेकिन वहाँ परमेश्वर उस खुशबू से बहुत खुश होगा, हाँ इसने मदद करी। आप किसी को कपड़ा देते जिसके पास नहीं है, आप किसी को 10 रुपये दे देते हैं जिसके पास नहीं है, तो ये आपकी भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, बहुत खुशबूदार। फिर अब हम चौथी जगह जाएंगे। आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। अब हम लास्ट में पहुंच लिए। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 8 वचन। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 8 वचन मैं पढ़ूंगा और आप बताओगे ये कौन सी खुशबू है। 5 अध्याय 8 वचन। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उसमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। अब देखो, परमेश्वर बैठा है जी, और बाइबल बता रही कि चारों प्राणी और 2400 प्राचीन और उस मेमने के सामने गिर पड़े, और उनके हाथ में वीणा है टुंग टुंग बजाने की, और हाथ में धूप है। और धूप क्या है? एक कटोरा है, उस कटोरे में से धुआं सा निकल रहा। और बाइबल बता रही वो तो संतों की प्रार्थनाएं है जी।
तो चौथे नंबर की खुशबू कौन सी है? प्रार्थनाएं। आपकी प्रार्थनाएं, आपको मालूम नहीं, आप यहाँ धरती पे प्रार्थना करो, लेकिन यहाँ से स्वर्गदूत आवेंगे एक सोने का कटोरा, और उसमें आपकी प्रार्थना ऐसे धरे जाएगी, और वो ऐसे लेके जाएगा है जी, और उसमें से खुशबू उड़ रही। हाँ, परमेश्वर खुश है, प्रभु यीशु खुश है। आपकी प्रार्थनाएं जो आप दूसरों के लिए करते हैं, ध्यान से सुनिए, अपने लिए करी हुई प्रार्थना की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। जो आप संतों के लिए प्रार्थना करते हैं वो क्या है? पढ़ो, 8 अध्याय में भी लिख रखा है, 8 अध्याय 3 वचन, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 3 वचन। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसे बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। वही बहुत धूप दिया गया, वो प्रार्थनाएं वहाँ चढ़ाएं परमेश्वर के पास है जी। देखो भजन में भी पढ़ लीजिए, भजन 141 2, भजन 141 का 2। देखो यहाँ प्रभु का दास क्या लिखता, भजन 141 का 2, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप, और मेरा हाथ फैलाना संध्याकालीन अन्न बलि ठहरे। क्या लिख रखा? मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित खुशबूदार धूप है। प्रभु की स्तुति हो। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सामने कैसे पहुंचाई जाती है? जैसे खुशबूदार। चलो 4 किस्म की मन्ना आपको बताई खुशबू, बताइए। नंबर 1 खुशबू आराधना की। आपके जीवन में आराधना होनी चाहिए। आराधना मांगना होना है, देना होना है। बोलो, आराधना किसे बोलते हैं? परमेश्वर को चढ़ाना। ठीक है, कभी आप प्रार्थना ही करते रहो, एक घट जाएगी नहीं तो आपकी। दूसरे नंबर की क्या होती है? मसीह के ज्ञान की खुशबू। तीसरी खुशबू को क्या होती है? दूसरों को मदद पहुंचाना, ये खुशबू। और चौथी कौन सी होती है? प्रार्थनाओं की खुशबू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में एक बार प्रभु यीशु मसीह ने उलाहना दिया और उसने कहा, हाय तुम शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान हो, जो बाहर से तो बड़ी सुंदर दिखाई देती है लेकिन अंदर उसमें अशुद्धता है, घृणित चीज़ें, अंदर उसमें बहुत बुरी चीज़ है, हड्डियाँ है नहीं, तो अंदर क्या है? बदबू है। इसलिए तो हाय का। प्रभु हमें बदबूदार देखना नहीं चाहता। मत्ती 23 अध्याय में पढ़ लेंगे फिर हम खत्म करेंगे। मत्ती 23 अध्याय, देखो यीशु मसीह ने उलाहना दिया। आज प्रभु हमारे जीवन में खुशबू चाहता, वो बदबू नहीं चाहता। मत्ती 23 अध्याय का 27 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 23 का 27, मत्ती 23 का 27। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। तुम ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हो, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। मेरे भाई बहनों, हमारा जीवन बाहर से कैसा है इस चीज़ को परमेश्वर देखता, और अंदर से कैसा है उस चीज़ को भी परमेश्वर देखता। कई बार हम बाहर से बहुत सुंदर हो सकते हैं, लेकिन अगर अंदर हमारे दुर्गंध है तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमारे अंदर से खुशबूदार हमें होना, हम बाहर से खुशबूदार होना, हमारा जीवन खुशबूदार होना, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? खुशबूदार। जब यीशु मसीह खुशबूदार है तो हम उसके दास और दासी कैसे होने चाहिए? खुशबूदार होने चाहिए। अगर आप कहीं चमेली का पेड्डा हो, कई सारे चमेली के पेड्डे हो, और आप वहाँ सुबह से शाम तक बैठे रहो, जब आप वहाँ से आओगे तो क्या होगा? आपके कपड़ों में से चमेली की खुशबू आओगी। अगर आप कहीं चारों तरफ सिगरेट पीने वाले आदमी बैठे हों, उनके साथ आप कार में बैठ के चले जाओ, आपके कपड़ों में से कैसी आवेगी? सिगरेट की आओगी। आपके चुनाव आपके हाथ में, आप किसके पास बैठना पसंद करेंगे? यीशु मसीह बहुत खुशबूदार है, वो आपके जीवन को खुशबूदार बनाना चाहता। मेरे जीवन में से खुशबू बहनी चाहिए। पहली खुशबू आराधना की, अपने घर में भी आराधना करनी, इकले में भी आराधना करनी, भवन में भी आराधना करनी। दूसरे नंबर पर मसीह के ज्ञान की खुशबू, अपने घर में भी ज्ञान बखेरना, घर के बाहर भी ज्ञान कर, और प्रभु के भवन के अंदर भी प्रभु के वचन का ज्ञान फैलाना। वो ज्ञान क्या है? बाइबल में लिखा क्या? अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वो जानना ही ज्ञान। तीसरी खुशबू कौन सी है? दूसरों की मदद करना। आपके पास में कोई ऐसा रहता हो जिसे किसी ने बुखार की गोली न दी हो, आप दे दो पैरासीटामोल का एक पत्ता का पत्ता,
आपने देखा हो किसी के घर में सिर्फ चावल है, आप पहुँचा दो 1 किलो आटा, कहीं रजिस्टर में नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसीलिए बनाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें इन्हीं भले कामों के लिए सर्जा। ये खुशबू हमारे जीवन में होनी चाहिए। और चौथी खुशबू प्रार्थना की खुशबू। हमें एक दूसरे के लिए बहुत प्रार्थना करनी। यीशु मसीह का जीवन प्रार्थनाओं से भरा हुआ था। बाइबल बताती है जब वो धरती पर थे प्रार्थना की। बाइबल बताती है जब वो क्रूस के ऊपर थे तो प्रार्थना की। बाइबल बताती है आज जब वो पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग में हैं तो भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा जीवन प्रार्थना से भरपूर हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।